तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। क्लियर। तो आज आपके 10th बोर्ड के मैथमेटिक्स का पेपर हुआ है, तो उस पेपर के ऊपर अपन क्या करेंगे, उस पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आए हैं उनके अपन क्या करेंगे, बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो अपन ने संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने 1 से लेके 15 तक अपन ने 15 वीडियो बनाए थे उसके अंदर। तो मैक्सिमम आपके पास में जो क्वेश्चंस आए हैं उसी कॉन्सेप्ट में, उसी संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के वीडियो में से आपके पास में आए। जो मैंने आपको बोला था कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनेंगे, वही पेपर में इंपॉर्टेंट बने और आपका पेपर बहुत ही ज्यादा ईजी आपके पास में आया। क्लियर। तो जो बच्चा उस संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट देख रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा, वो इस पेपर में 90 प्लस मार्क्स लाने के पीछे कभी नहीं हो सकता। क्लियर आपके पास में। तो पेपर आपके बहुत इजी है। मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या था। अगर थ्योरेटिकली होगा तो थ्योरेटिकल आंसर क्या है, न्यूमेरिकल अगर होगा तो मैं आपको उसका न्यूमेरिकल नंबर आपके पास में दे दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में ही है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपन पेपर को। पेपर आपके पास में है, तो पेपर है पार्ट ए के अंदर आपके पास में। तो पार्ट ए में देखो आपके पास में क्या होगा। पार्ट ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आया वो दिया है आपको, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 105 यूजिंग द सूत्र निकेलम आपके पास में। तो मैंने आपको संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि इस साल आपके पास में नंबर का स्क्वायर या क्यूब फाइंड करना आपके पास में आ सकता है। क्लियर। बिकॉज जो चैप्टर फर्स्ट था उसका जो कोर्स था वो बहुत छोटा हो गया था आपके पास में, तो उस केस में बहुत ही कम आपके पास में मेथड बचे थे किसी नंबर के स्क्वायर और क्यूब फाइंड करने के। तो मैंने आपको बोला भी था कि इस साल निकेलम के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे और निकेलम ही आपके पेपर के अंदर आ चुका है। क्लियर। तो ये मैंने आपको जो बताया था वो आपके पास में क्वेश्चन आया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपके पास में, 105 का क्या करना था आपको, निकेलम से स्क्वायर करना था। तो 105 का निकेलम से स्क्वायर करोगे तो आपके पास सिंपली इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 11025। तो आप अपने आंसर को चेक कर लीजिए, अगर सही है तो 1 मार्क्स आपके गेन हो गया आपके पास में, 1 मार्क्स आपके पास में क्लियर। आपके सेकंड क्वेश्चन में अपन लोग जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सबके। सेकंड क्वेश्चन आपके पास में कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आपके पास में। इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर 2 × x + 2 इक्वल में 7 × x + 2। वेरी सिंपल, ना कोई फॉर्मूला यूज आएगा, ना ही कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा आएगा। सिंपल दे दिया, ना आपको ऐड करना है ना ही माइनस करना है। इसमें सीधा ही दे दिया आपको कि x + 2 मेरे पास में क्या है, LHS और RHS में क्या है मेरे पास में, कॉमन वैल्यू मेरे पास में। और जो कॉमन वैल्यू आपके पास में हो उस कॉमन वैल्यू को क्या करना है आपको, 0 के इक्वल करना और x की क्या कर देनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ने आपको क्या गिवन दिया पर 2 × x + 2 इक्वल में 7 × x + 2। तो LHS और RHS में x + 2 मेरे पास में क्या है, कॉमन आपके पास में। तो कॉमन वैल्यू को आपने क्या कर दिया आपके पास में, 0 के इक्वल कर दिया। तो कॉमन वैल्यू को जब आपने 0 के इक्वल किया तो मतलब x + 2 को जब 0 के इक्वल करोगे तो x की आपका वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो ये भी मैंने आपको कराया था कि किसी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना वैदिक मेथड से आपके पास में, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो ये भी आपके पास में क्या है, संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट का आपके पास में क्वेश्चन है। क्लियर। तो फर्स्ट क्लियर है, सेकंड आपके पास में क्लियर है। तो फर्स्ट का आंसर मेरे पास में क्या है 1105, सेकंड का मेरे पास में क्या है x = -2। थर्ड पे जाते हैं। थर्ड आपके पास में क्या था, चैप्टर सेकंड में आपके पास में मैंने क्या बोला था आपको कि आपके पास में क्या होगा, एक रिलेशन याद रख लो आप लोग कि दो नंबर का अगर आपको HCF गिवन है, LCM गिवन है और उनका प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है तो तीनों के बीच में रिलेशन आपके पास में क्या होता है। तो उसी बेस पे आपके पास क्वेश्चन आया। तो ये भी क्या मेरे पास में संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट का आपके पास में क्वेश्चन है। क्या है आपके पास में कि इफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इक्वल टू 12960 एंड देयर HCF इक्वल टू 18 देन फाइंड आउट द LCM आपके पास में। तो वेरी सिंपल। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में करना क्या आपको, क्या था आपके पास में, एक रिलेशन आपको याद रखना है। क्या होता है आपके पास में कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, उस नंबर का HCF और उन नंबर के LCM के मल्टीप्लाई के जो इक्वल वैल्यू आएगी उसके इक्वल मेरे पास में क्या होता है, उनके दोनों नंबर के प्रोडक्ट आपके पास होता है। तो इसके बेस में क्या है, ये वैल्यू आपको गिवन है, HCF आपको गिवन है, LCM आपको फाइंड करना है। तो इसका LCM का आपके पास में आंसर आ जाएगा आपके पास में 720 आपके पास में। क्लियर। तो यहां तक सबको क्लियर है। तीनों जो मैंने बताए थे वो क्वेश्चंस आपके पास में बोर्ड पेपर में आपके पास में आए हैं। फोर्थ नंबर पे आपके पास में क्या है, तो फोर्थ फिफ्थ मैंने आपको बोला था किसमें से आएगा, ट्रिग्नोमेट्री में से आपके पास में आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको क्या बोला कि चैप्टर 6 में जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है उसको याद कर लो, 7.2 के पहले वाले फॉर्मूले वो याद कर लो, उनके बेस पे आपको सिंपल मिल जाएंगे। या फिर क्या करना आपको, चैप्टर 8 के अंदर आपके पास में वन स्टेप में, मतलब एक बार अगर आप किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सोल्व करते हो उस बेस के आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना। तो फोर्थ और फिफ्थ आपके पास में क्या आएगा, फोर्थ आएगा कि फाइंड द वैल्यू 3 cos 30 - 4 cos³ 30 आपके पास में।
तो आपकी बुक का क्वेश्चन है, आंसर इसका आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास में 0 हो जाएगा आपके पास में। तो फोर्थ का आपके पास में आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। फिफ्थ आपके पास में ये भी आपका बुक का क्वेश्चन ही है। क्लियर, क्या गिवन था आपको कि sec 36 अपॉन में cosec 54 माइनस में sec 54 अपॉन में cosec 36। तो आपको पता है कि sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा, sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा। तो उनके बेस पे आ गया, सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा था। तो इसका भी आपका आंसर कितना आपके पास में 0 आपके पास में। तो 1 से लेके 5 तक जो भी मैंने आपको बताया था डिटो टू डिटो आपके पास में बोर्ड पेपर में आपके पास में क्वेश्चंस आपके पास में आए। क्लियर, तो चेक कर लीजिए कि कोई आपका गलत है या सही आपके पास में। तो फर्स्ट का है 11025 आपके पास में, सेकंड का x इक्वल टू माइनस का 2, थर्ड वाले का एलसीएम आपके पास में आएगा 720, फोर्थ और फिफ्थ का दोनों का आपका आंसर कितना आपके पास में 0 0 आपके पास में। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग आते हैं अपन नेक्स्ट बार। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 था आपके पास में इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 था आपको यहाँ पे क्या गिवन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके पास में ज्योमेट्री में से क्या गिवन था कि राइट द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, कि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो पॉइंट है उस पॉइंट का आपको लोकस बताना है। क्लियर, तो वेरी सिंपल क्या होगा आपके पास में, सर्कम सर्किल सेंटर आपके पास में। क्लियर, आपको बताइए कि एक ट्रायंगल आपके पास में होता है, तो ट्रायंगल में अगर आपके पास में एक पॉइंट है जो उसके क्या आपके पास में क्या हो, उसके साइड से इक्वल डिस्टेंस पे हो, तो उसका जो लोकस आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास में, इन सर्किल सेंटर आपके पास में। अगर वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे हो तो मेरे पास में क्या होगा, उसका सर्कम सर्किल सेंटर आपके पास में। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास में क्लियर है। मैंने आपको बता रखा था कि लोकस को मैंने बताया था कि आपके पास चैप्टर 10th में से 1 मार्क्स का एक लोकस पूछेगा आपको। क्लियर, तो बुक में जो भी थ्योरम्स आपको दे रखे हैं उन थ्योरम्स को आप लोग पढ़ लीजिए, या आपके पास में जो मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं एमसीक्यू वो लोग आप पढ़ लीजिए। उनमें के उनसे बाहर एक भी नहीं जाने वाला क्वेश्चन उन्हीं में से आ गया है। ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th आप लोग जाके देख लेना। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में क्या गिवन है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विद द रेडियस 5 सेंटीमीटर, ड्रॉ फ्रॉम द पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल। क्लियर, गिवन क्या आपको एक सर्किल गिवन है, सर्किल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर पे आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है। उस एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हो आप, सर्किल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, उस टेंजेंट की क्या करनी है आपको, लेंथ फाइंड करनी है। क्लियर, अगर आप लोगों ने इसका फिगर बना लिया होगा तो सिंपली आप लोगों ने इसको सोल्व कर लिया होगा। तो 6 का मेरे पास में क्या आंसर आपके पास में, सर्कम सर्किल सेंटर। तो सर्कम सर्किल सेंटर आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में डायग्राम बना दिया, क्वेश्चन कंप्लीट है। क्लियर, क्या गिवन है आपको, एक सर्किल गिवन है आपके पास में, रेडियस क्या है उसकी आपके पास में 5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या ड्रॉ करोगे, एक 5 सेंटीमीटर का सर्किल ड्रॉ कर दिया आप लोगों ने। क्लियर, अब क्या बोला हुआ है कि सर्किल के सेंटर से 13 सेंटीमीटर पे आपके पास में एक पॉइंट है। तो सर्किल का सेंटर पॉइंट आपके पास ये हो गया, इसके 13 सेंटीमीटर पे आपने एक पॉइंट P ले लिया आपने यहाँ पे। क्लियर, क्या आपके पास में सर्किल का सेंटर पॉइंट आपके पास O हो गया, तो OP आपको यहाँ पे गिवन है 13 सेंटीमीटर। क्लियर, अब इस पॉइंट P से आपने एक सर्किल पे टेंजेंट ड्रॉ की है, तो लेट सपोज आपके पास में टेंजेंट आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में PM आपके पास में हो गई। PM आपके पास में क्या है, सर्किल पर एक्सटर्नल पॉइंट से आपने जो टेंजेंट ड्रॉ की है उस टेंजेंट आपके पास में। अगर अब मैं इस पॉइंट P को, M आपके पास में जो पॉइंट M है ये क्या आपके पास में टेंजेंट पॉइंट है, और इस टेंजेंट पॉइंट को सर्किल के सेंटर पॉइंट से अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास में क्या आ गया, OM आपके पास में आ गया। थ्योरम आपको क्या बोलता है कि सर्किल का जो रेडियस होती है और सर्किल का जो टेंजेंट लाइन होती है उनके बीच का एंगल कितना होता है आपके पास में 90 डिग्री। तो ये आपके पास में क्या हो गया, 90 हो गया। ये 13 सेंटीमीटर, रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो, थोड़ा ऊपर की तरफ आपको बना देता हूं आपके पास में, देखो इस तरह से। तो 90 आपके पास में हो गया ये वाला, तो 90 आपके पास कौन सा पॉइंट है, M आपके पास में, तो M हो गया, एक हो गया आपके पास में P, ये हो गया आपके पास O, OP आपके पास में कितना है 13 सेंटीमीटर आपके पास में। क्लियर, आपको MO कितना गिवन है आपको यहाँ पर आपके पास में 5 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, ये वाली चीज वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर आपके पास में। तो बेस फाइंड करना है और बेस इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में लेंथ ऑफ द आपके पास में क्या हो जाएगी, टेंजेंट आपके पास में। तो इसमें लेंथ ऑफ जो टेंजेंट आपके पास में आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो आपके पास में आएगी वो आएगी आपके पास में 12 सेंटीमीटर। क्लियर, तो जिसका 12 सेंटीमीटर आया है उसका 1 मार्क्स का कोई नहीं रोक सकता आपके पास में। क्लियर, तो ये क्लियर आप लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में क्या है,
कि इन ए ड्रॉ ऑफ ए डाइज, आपने डाई को क्या किया, घुमाया आपके पास में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग द नंबर लेस देन 4 आपके पास में। क्लियर, कि किसी डाई को फेंकने पर उस डाई के ऊपर जो मेरे पास नंबर आता है उस नंबर का 4 से लेस होने की मेरे पास में प्रोबेबिलिटी मेरे पास में कितनी है। अब मेरे को बताओ कि पॉसिबल आउटकम आपके पास में कौन कौन से होंगे। 4 से लेस की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 आपके पास हो गया, 3 पॉसिबल आपके पास में आउटकम है। अपो हमने टोटल नंबर ऑफ आपके पास में आउटकम कितने हो गए, 6 हो गए। 3/6 इक्वल में आपके पास आंसर कितना आ गया, 1/2 आपके पास में। तो 8 का आपके पास आंसर कितना हो गया है, 1/2 आपके पास में। क्लियर, 9th आपके पास में, वेरी कॉमन क्वेश्चन आपके पास में। क्लियर, हाफ ईयरली जब भी आपको पास में इस एक चैप्टर का जब भी एग्जाम होता होगा, ये फिक्स आपके पास में आता है कि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए आपके पास में रोड एंड सेफ्टी में से, तो क्या आएगा आपके पास में कि यूपीसी की आपके पास में फुल फॉर्म आपके पास में क्या है, ठीक है ना। तो यूपीसी की आपके पास में फुल फॉर्म आपके पास में क्या है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपके पास में। तो वो आपको लिखना था, क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। तो 1 से लेके 9 तक अब सिंगल क्वेश्चन भी नहीं है जो मैंने आपको अपने संजीवनी कॉन्सेप्ट में मैंने आपको क्लियर नहीं किया है। क्लियर, सेम टू सेम आया, बस वैल्यू चेंज आपके पास होती है। मैथमेटिक्स से क्या होता है आपके पास में, वैल्यू तो चेंज आपके पास होगी आपके पास में। लास्ट क्वेश्चन आपके पास में सेक्शन ए, तो पार्ट ए का लास्ट क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में क्या किया मैंने, कार पासिंग थ्रू फ्रॉम द फर्स्ट सिग्नल in a 3 minute, in the second signal 6 minute and the third signal in the 9 minute आपके पास में, ठीक है ना। In how much time it passing through from the 13 seconds सिग्नल आपके पास। क्लियर, तो क्या आपके पास में क्या है, आपके पास में एक कार है, आप रोड पे जा रहे हो, ट्रैफिक सिग्नल आपके पास में, फर्स्ट सिग्नल को वो क्या करता है 3 मिनट में क्रॉस करता है, सेकंड को आपके पास में क्या करता है 6 मिनट में क्रॉस करता है आपके पास में, थर्ड वाले को क्या करता है आपके पास में 9 मिनट में करता है। तो इसी टाइप से जो 13 आपके पास में 13वां जो सिग्नल आपके पास में होगा उसको कितने टाइम में क्रॉस करेगा वो आपको बताना है। क्लियर, तो बन क्या रही है आपके पास में, फर्स्ट क्या आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा है 10th, 9th में आपके पास में क्या था आपके पास में पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट आपके पास में, 10th क्या आपके पास में कि ये, तो क्या करनी है आपके पास में, देखो एपी आपके पास बन रही है आपके पास, यहाँ पे सिंपल आपके पास में मैंने आपको सोल्व करवाया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर, तो 1 से लेके 10 तक में कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन आपके पास में नहीं है जो संजीवनी कॉन्सेप्ट में सोल्व नहीं करवाया मैंने आपको। क्लियर, तो देखो क्या आपके पास में क्या बन रही है कि फर्स्ट सिग्नल आपके पास में 3 मिनट में सोल्व क्रॉस करता है, सेकंड आपके पास में कितने सेकंड में करता है आपके पास में, सेकंड करता है 6 मिनट में आपके पास में, थर्ड आपके पास में क्या है 9 मिनट में आपके पास में। तो इसी टाइप से आपके पास में जो 13 सिग्नल आपके पास होगा उसको कितने टाइम में वो क्रॉस करेगा वो आपको बताना है। तो आपके पास में क्या बन रही है, एपी आपके पास बन रही है। क्लियर, फर्स्ट टाइम आपके पास में क्या हो गई 3 हो गई, कॉमन डिफरेंस आपके पास में क्या हो गया 3 हो गया। तो इसका जब n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करोगे, n इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में यहाँ पर 13 आपके पास हो गया। तो a13 की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो कितनी होगी आपके पास में 39 आपके पास हो गई है। तो 1 से लेके 10 तक एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अपन ने संजीवनी बॉडी कॉन्सेप्ट में सोल्व नहीं किया है। क्लियर, आपको समझ में आ गया कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अपन नेक्स्ट वाले पे जाते हैं अपन। तो पार्ट ए अपन ने कर लिया डिस्कस, 1 से लेके 10 तक सारे क्वेश्चन जो मैंने बताए थे वही आपके पास में आए, तो कोई आपके गलत नहीं होना चाहिए इसमें से। क्लियर, तो पार्ट बी में 11 से लेके 15 तक आपके पास क्वेश्चंस दे रखे आपको। 11 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कि डिवाइड वाला आएगा, या तो निकिलाम से हो गया या सूत्र परावर्तीय से हो गया या आपके पास में ध्वजांक से हो गया, तीनों में से एक आएगा, तीनों याद कर लो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला। परावर्ती का मैंने बोर्ड पे ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था आपके पास में। क्लियर, तो परावर्तीय का आपके पास में डिवाइड आ गया है क्या आपके पास में कि 14885 में आपको डिवाइड देना है 123 का। क्लियर, जब आपने इसमें डिवाइड दिया होगा तो क्यू की आपके पास वैल्यू आएगी 121, आर आपके पास में आ जाएगा इसके अंदर 2 आपके पास में। क्लियर, किसी को डाउट हो किस टाइप से हुआ है तो इसके बेस से मैंने आपको पार्ट 4th के अंदर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा रखा है, वहां जाके आप लोग देख सकते हो इसको कि किस टाइप से होगा। क्लियर, तो वेरी सिंपल आपके पास में 11th आपके क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास में देखो क्या दिया है आपको, स्टेट वेदर द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रेशनल नंबर 7/80 इज द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग आपके पास में विदाउट प्रूफिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड आपके पास में। क्लियर, तो ये थ्योरेटिकल आपके पास क्वेश्चन है 7/80 है जो आपके पास में, ये क्या करना आप लोगों को बताना है कि मेरे पास में ये नंबर जो मेरे पास होगा ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग आपके पास होगा। आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करना आपको। तो बुक का क्वेश्चन आपके पास में सिंपली आप लोगों ने सबने इसको कर लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं आपके पास में, किस 13 नंबर आपके पास में क्या गिवन आपको कि एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्किल विद द रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 90 डिग्री।
क्लियर। आपको एक सर्किल दे रखा है, सर्किल के सेंटर के ऊपर आपके पास में क्या है, एक आर्क हो गई या कॉर्ड हो गई जो आपके पास में वो एंगल बना रही है आपके पास कितना 90 डिग्री आपके पास में, क्लियर। और रेडियस आपके पास में क्या है सर्किल की 14 सेंटीमीटर। तो क्या फाइंड आउट करना आपको, लेंथ ऑफ द आर्क आप लोगों को बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन आपके पास में, एक सर्किल आपको गिवन है इस तरह से, ये आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में एक आर्क ए बी आपके पास में हो गई जो सर्किल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल आपके पास बना रही है। ये हो गया सर्किल का सेंटर पॉइंट। ओ एंड ओ बी बोथ आर द रेडियस ऑफ ए सर्किल विच इज गिवन इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क आपके पास में क्या होता है, वो होता है आपके पास में पाई आर थीटा अपॉन 180 आपके पास में, क्लियर आपके पास में। तो पाई आर थीटा अपॉन 180, आर गिवन है, थीटा गिवन है, तो इसकी आपके पास में आंसर कितना है आपके पास में 22 सेंटीमीटर आपके पास में। जब इसको सोल्व करोगे तो 22 सेंटीमीटर आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। तो 13 आपके पास में क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ो, 11 का देख लो एक बार। 11 का क्यू आपके पास में आएगा 121, रिमाइंडर आपके पास में आएगा इसका कितना आपके पास में 2 आपके पास में, क्लियर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर आपके पास में। 14 आपको क्या गिवन है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन whose diameter of the base is 14 मीटर and the slant height equal to 25 मीटर। तो क्या आपके पास में आपको एक कॉन गिवन है, कॉन का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, उसके बेस क्या आपको डायमीटर गिवन है और उसकी स्लैंट हाइट आपको गिवन है। तो आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ द आर एंड एल आपको होता है, वो क्या होता है आपके पास में, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या होता है आपके पास में, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल आपके पास में। आर गिवन है, एल गिवन है, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो आर आपको यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास में, आर इक्वल टू गिवन आपके पास में कितना, देखो डायमीटर गिवन है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस मेरे पास कितनी हो जाएगी इसके पास में 7 सेंटीमीटर आपके पास में। तो रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट आपको यहाँ पे गिवन है 25 सेंटीमीटर आपके पास में, क्लियर। तो वैल्यू क्या करनी है आपको पुट करनी है यहाँ पर आर और एल की आपके पास में। इसका आंसर आपके पास में आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चेक कर लेना आपके पास में एक बार कि ये आपके पास आया नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास में। 15 में मैंने आपको बोला था कि दो ही टाइप के क्वेश्चन आपके पास में आ सकते हैं। इस पेपर में दोनों टाइप के आपके पास में आ गए। उसने एपी वाला क्वेश्चन भी दे दिया आपके पास में रोड एंड सेफ्टी में से। उसने 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास में कौन सा दे दिया आपके पास में, पोल वाला, कैमरे वाला क्वेश्चन भी उसने दे दिया आपके पास में, क्लियर। क्या गिवन आपको, ए सीसीटीवी कैमरा इज इंस्टॉल ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रेट पोल आपके पास में एट द हाइट 8 मीटर फ्रॉम द बेस आपके पास में, क्लियर। If the line of slide is the 10 meter सॉरी आपके पास में, then find out the area of a circular path around the shadow around the pole आपके पास में, ठीक है ना। तो पोल गिवन है आपको, पोल की, पोल के ऊपर आपने कैमरा लगा रखा है, कैमरा की जो स्लैंट लाइन ऑफ साइड आपको दे रखी है वो आपको क्या गिवन है आपके पास यहाँ पर 10 मीटर आपको गिवन है। पोल की आपको हाइट गिवन है 8 मीटर आपके पास में। तो इस तरह से आपके पास में बन जाएगा क्वेश्चन, इस तरह से आपके पास में ये पोल हो गया, ये लाइन ऑफ साइड आपके पास हो गई है, ये 10 सेंटीमीटर आपके पास में, ये 8 सेंटीमीटर, क्लियर। यहाँ पर आपने कैमरा इंस्टॉल कर रखा आपके पास में। तो इसके अंदर क्या करना आपको कि इस कैमरे के अराउंड जो मेरे पास में ग्रीन पेज एरिया मेरे पास होगा उसकी क्या करनी है आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल आपके पास में क्या हो गया आपके पास में, ये 8 गिवन है, ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपके पास पता है पोल जो होगा मेरे पास में हमेशा क्या होगा मेरे पास में वर्टिकली आपके पास होगा, आपके पास में परपेंडिकुलर आपके पास होगा, ये मेरे पास एंगल कितना हो गया 90। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, इसको बोला ए बी सी, तो ए बी जब फाइंड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। रूट में 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो रूट में 100 माइनस का 64, रूट 36 इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 6 मेरे पास में मीटर आपके पास, सॉरी क्लियर 6 मीटर आपके पास में। अब क्या बोला आपके पास में, इसमें ग्रीन पेज एरिया आपको फाइंड करना है। तो इसके अराउंड विद द रेडियस ऑफ द 6 मीटर जो आपके पास में एरिया बन रहा है आपके पास में, वो क्या बनेगा आपके पास में, सर्किल का आपके पास में एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सर्किल आपको फाइंड करना है, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आर आपके पास यहाँ पर कितना आपके पास में 6 मीटर गिवन है। उसने यहाँ पे शो किया कि आपको पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लेके 3.14 लेनी है, तो आपको वो वाली वैल्यू ही यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है ना। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई हो गया मेरे पास में 3.14 मल्टीप्लाई में रेडियस क्या होगी 6 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1130.24 सॉरी 113.04 मीटर स्क्वायर आपके पास में, क्लियर। तो ये आपको सबको क्लियर हो गया। तो 1 से लेके 15 तक अपन ने सारे क्वेश्चंस को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया, क्लियर। तो जो बताए थे संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चंस वही आपके पास में आए, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास में 16 नंबर
सी सेक्शन आपके पास में, उसमें अपन लोग चलते हैं। क्लियर? क्या गिवन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में क्या गिवन है आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास में। तो एक पॉलिनोमियल बोल दो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है आपके पास में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 15, इसके जीरोस आपको फाइंड करने कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू आपको क्या कर देना, जीरो कर देना है। आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास में। जब इसको सोल्व करोगे तो x की आपके पास में दो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास में, तो x की आपके पास में दो वैल्यू आएगी, एक आपके पास में आएगी माइनस का 3, सेकंड वन आपके पास में आएगा प्लस का 5। क्लियर? तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, x के जीरोज आपके पास हो गए उस पॉलिनोमियल के आपके पास में। फिर क्या करना है आप लोगों को, आपको रिलेशनशिप प्रूफ करनी है जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ में आपके पास में, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर मेरे पास में मैं इसको अल्फा इसको बीटा अगर मान लूं तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास में क्या होता है माइनस का b अपॉन है, अल्फा बीटा आपके पास में क्या होता है c अपॉन है। तो उससे आप लोग क्या कर दोगे, वहां पर उसकी रिलेशनशिप क्या कर दोगे, प्रूफ कर दोगे। सिंपल क्वेश्चन आपके पास में। क्लियर? 17 आपके पास में क्या किया मैंने आपको, तो इसका आ गया x की वैल्यू आपके पास हो गई -3 प्लस का 5, ये क्या हो गया मेरे पास में पॉलिनोमियल के आपके पास में जीरोज आपके पास में आ गए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट आपके पास में क्या गिवन है, इफ द सेकंड एंड द थर्ड टर्म ऑफ द एपी इक्वल टू 24 एंड द 28 देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 61 टर्म्स आपके पास में। क्लियर? तो एपी आपको गिवन है, एपी की सेकंड टर्म आपको गिवन है, थर्ड टर्म आपको गिवन है। तो सेकंड टर्म्स और थर्ड टर्म से आप क्या निकाल दोगे, स्मॉल ए और स्मॉल डी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप फाइंड कर लोगे। ए और डी आपके पास में आ गया, n इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 61, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके जो आपके पास में x 61 की वैल्यू आएगी वो आपके पास में कितनी हो गई आपके पास यहाँ पर, तो S61 आपके पास हो गया यहाँ पर 8540 आपके पास में। क्लियर? तो चेक कर लो आपके आंसर जो आप करके आए वही आ रहे हैं या नहीं आ रहे आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में 18 नंबर आपके पास में। क्लियर? क्या गिवन आपको यहाँ पर, ए वर्टिकल स्ट्रेट, मैंने आपको बोला था कि चैप्टर 8 आपके पास में हाइट एंड डिस्टेंस, तो उसमें जो आपके पास हवा चलती है, विंड आपके पास में हवा चलती है आपके पास में, या आंधी आती है, उससे जो पेड़ नीचे की तरफ आपके पास गिरता है, ट्री नीचे की तरफ गिरता है, तो उस टाइप का क्वेश्चंस आने के चांस बनेगा, वो ही आपके पास में आ गया। वैल्यू उसने चेंज कर दी है, तो सिंपली आप लोग इसको फाइंड कर सकते हो। वर्टिकल स्ट्रेट ऑफ द 12 मीटर हाई इज ब्रोकन फ्रॉम बाय द स्ट्रॉन्ग विंड in a such a way that the top touch the ground and make an angle of 30 with the ground आपके पास में। find the height from the ground that the tree is break आपके पास। क्लियर? तो डायग्राम देख लो इसका आपके पास में कि क्या है, एक पेड़ आपके पास में था, हवा चली, यहाँ से टूट के पेड़ नीचे की तरफ मेरे पास में आ गया, आके क्या करता है आपके पास में ग्राउंड सरफेस के साथ में 30 डिग्री का एंगल आपके पास बनाना है, ठीक है ना। ये आपको वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे कितना 12 मीटर आपके पास में। स्टार्टिंग में ट्री की आपको हाइट गिवन थी कितना आपके पास में 12 मीटर आपके पास में। क्लियर? तो मैं इसको बोल दिया मैंने ए बी सी डी आपके पास में, तो आपने ये वैल्यू मान ली लेट की ए, ये कितनी होगी मेरे पास में 12 माइनस ए आपके पास में, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ए आपके पास हो गया। तो मेरे पास में एच दे रखा है, पी मेरे को दे रखा है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, अप्लाई करोगे तो ए की आपके पास यहाँ पर वैल्यू आएगी 8 मीटर आपके पास में। बट आपको फाइंड क्या करना है कि वो पेड़ आपके पास में अर्थ सरफेस से कितनी हाइट से मेरे पास ब्रेक हुआ है मेरे पास में। क्लियर? तो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ऐसे फाइंड करना है, तो ऐसे इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में 12 माइनस ए, 12 माइनस 8 इक्वल टू 4 मीटर आपके पास में क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके पास हो जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या करना है आपको, एक बार ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, उससे आप सिंपली ए की वैल्यू फाइंड कर लोगे। क्लियर? नेक्स्ट अपन आते हैं 19 के अंदर। 90, 20 एंड 21 ज्योमेट्री के आपके पास क्वेश्चन है, सारे बुक के क्वेश्चन है, कोई भी बाहर से नहीं आया आपके पास में। क्या गिवन है आपको यहाँ पर, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर एट द सेम बेस BC आपके पास में। क्लियर? इफ AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O then prove that area of triangle ABC upon area of triangle DBC इक्वल में AO upon DO आपके पास में। क्लियर? तो इसका अगर आप लोगों ने डायग्राम बना दिया होगा फिर आप इसको गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो फिगर इसका आपको अच्छे से बनाना है। क्लियर? तो एक क्लियर? तो 19 क्या गिवन था आपको यहाँ पर, आपको क्या सेम बेस पे आपके पास में दो ट्राइंगल बने हुए हैं, ठीक है ना। तो बेस आपने यहाँ पर मान लिया, मेरे पास में क्या है BC आपके पास में, एक ट्राइंगल बना आपके पास में ABC आपके पास में, नेक्स्ट आपके पास बना आपके पास में क्या है यहाँ पर BDC आपके पास बना हुआ। क्लियर? तो क्लियर आपके पास में हो गया ABC, ये हो गया आपके पास में क्या है यहाँ पर BDC आपके पास में। क्लियर? अब क्या बोला हुआ है कि 20 AD
AD एंड BC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O आपके पास में। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके पास में AD BC आपके पास पहले से O पॉइंट पे क्या करते हैं आपस में इंटरसेक्ट आपके पास में करते हैं। तो प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल में क्या होगा AO अपॉन DO आपके पास में। तो ये भी आपके पास में क्या है, बुक का आपके पास क्वेश्चन है। कैसे करना आपको पता है, तो ध्यान दो एक बार कैसे करना है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके अंदर। आपने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है। क्लियर? इसको क्या बोला आपने, AM बोला आपके पास में। सेम आपने डी से क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, आपने क्या बोला उसको DN आपके पास बोल दिया। क्लियर? अगर मैं ABC का एरिया निकालू आपके पास में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एक तो आपके पास में क्या है ABC है अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेक्स्ट मेरे पास में क्या है ट्राइंगल DBC आपके पास में क्या है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मेरे पास में क्या होगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ABC के अंदर बेस मेरे पास में क्या हो गया BC आपके पास हो गया, तो 1/2 बेस हो गया BC। हाइट आपके पास में क्या हो गई परपेंडिकुलर हाइट आपके पास में जो आपने ली है यहाँ पर AM आपके पास में। क्लियर? तो ये हो गया AM। सेम अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC की बात करूं तो 1/2 बेस हो गया मेरे पास में BC, हाइट हो गई इसमें मेरे पास में क्या है DN आपके पास में। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मेरे पास में क्या आ गया AM अपॉन DN आपके पास में आ गया। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है आपके पास में, देखो ये दो ट्राइंगल आपको बन रहे हैं आपके पास, यहाँ पर बन रहे आपके पास में ये 90 आपके पास में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। तो दो एंगल आपस में क्या हो गया इक्वल हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके पास में और ये आपके पास में क्या है एंगल AMO आपके पास में है 90 एंड एंगल DNO आपके पास में 90। तो इस वाले ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल में ये 90 आपके पास में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो एंगल प्रॉपर्टी से आपके पास में दोनों ट्राइंगल्स आपके पास में क्या हो गए सिमिलर हो गए। इफ दो ट्राइंगल्स अगर आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है आपस में इक्वल होता है। तो उस कॉन्सेप्ट से आपके पास में AM अपॉन DN की जो आपके पास वैल्यू होगी वो आ जाएगी आपके पास में क्या AO अपॉन DO। ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी और जो चीज आपको प्रूफ करनी है वो आपके सामने आ गया। क्लियर? तो 19 आपसे हो गया, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में क्या गिवन है कि in a given figure of quadrilateral ABC, if AB equal to AC equal to AD, then proof that कि angle BAD equal में 2 times of angle BDC plus angle CBD। ठीक है ना? तो पहले फिगर बना लेते हैं इसका एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपन इसका फिगर ड्रॉ किया, तो आपको क्या गिवन है, ये सर्किल का सेंटर पॉइंट आपके पास में नहीं है या कुछ भी आपके पास में A आपको यहाँ पे गिवन है। क्लियर? तो एक तो दे रखा आपके पास यहाँ पर AB आपके पास में, एक आपको दे रखा आपके पास यहाँ पर AC आपके पास में, एक आपको यहाँ पे दे रखा है AD आपके पास में। क्लियर? यहाँ उन्होंने B को C से मिला दिया है, C को आपने D से मिला दिया है। क्लियर? ये हो गया आपके पास में। आपको ये तीनों वैल्यू आपस में क्या दे रखी है इक्वल आपको यहाँ पे गिवन है। क्लियर? ये तीनों आपस में इक्वल आपके पास में। नेक्स्ट देखो क्या बोला हुआ है कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू आपको AD गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि मेरे पास में इसमें आपको एक चीज करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपने क्या किया यहाँ पर B को क्या कर दिया आपने D से मिला दिया, तो B को क्या कर देना आपको यहाँ पर D से मिला देना है। क्लियर? अब प्रूफ क्या करना है कि ये जो बड़ा वाला एंगल आपके पास होगा BAD, ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के 2 टाइम्स आपके पास होगा। क्लियर? तो कैसे सोल्व करना है देखो एक बार, वेरी सिंपल आपके पास में। क्लियर? तो मैं एक बार एक टाइम के लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ वापस, ध्यान देना एक बार सामने। क्लियर? अब देखो, अब जो एंगल है पास में, तो मैंने इसको क्या मान लिया एंगल 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, इसको मैंने 3 माना, इसको मैंने क्या मान लिया 4 मान लिया। आपको जो चीज प्रूफ करनी है वो क्या करनी है, आपको प्रूफ करनी है कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 विच वन इक्वल टू एंगल BAD आपके पास में, वो चीज प्रूफ करनी है 2 टाइम्स आपके पास में एंगल 1 प्लस एंगल 2 के आपके पास में। क्लियर? ये चीज प्रूफ करनी है आपको यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, आपको पता है कि किसी कोड द्वारा सर्किल के सेंटर पे बना हुआ एंगल उसी कोड द्वारा सर्किल के सर्कमफेरेंस के किसी पॉइंट पे बने हुए एंगल का डबल आपके पास होता है, ये आपको पता है। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर ध्यान दो, अगर मैं BC कोड के लिए देखूं तो BC कोड द्वारा सर्किल के सेंटर पे मेरे पास एंगल कौन सा बन रहा है आपके पास, यहाँ पर 3 बन रहा है आपके पास में। तो एंगल
3 जो होगा मेरे पास में क्या एंगल 2 इसी BC मेरे पास में कोड द्वारा सर्किल के सर्कमफेरेंस पॉइंट D के साथ जो मेरे पास एंगल बना है मेरे पास में कौन सा है एंगल 2 आपके पास में उसका क्या होगा डबल आपके पास होगा। तो एंगल 3 जो आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 आपके पास होगा आपके पास यहाँ पर। नेक्स्ट अगर मैं CD कोड के लिए देखूं तो CD कोड द्वारा सर्किल के सेंटर में मेरे पास क्या बन रहा है एंगल 4 बन रहा है और इसी मेरे पास क्या बन रहा है आपके पास में सर्कमफेरेंस पॉइंट पे मेरे पास क्या बन रहा है एंगल 1 बन रहा है वो मेरे पास में क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 होगा। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देना, जो चीज आपको प्रूफ करनी है वो आपके पास में इजीली आ जाएगी। क्लियर। तो ये 5 से 6 लाइन के अंदर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 3 मार्क्स का आपके पास। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास में क्या गिवन है आपके पास में बुक का क्वेश्चन है, बुक में डायग्राम दे रखा है, इसमें डायग्राम नहीं दे रखा आपके पास में। क्या गिवन था आपको यहाँ पर ए सर्किल टच द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC एट द पॉइंट P एक्सटर्नली आपके पास में एंड टच अदर 2 साइड्स AB एंड AC व्हेन प्रोड्यूस एट द पॉइंट Q एंड द R आपके पास में देन प्रूफ डेट AQ इक्वल टू 1/2 AB प्लस BC प्लस C है। अब एक बुक में क्या गिवन था कि प्रूफ करना है कि AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है AB प्लस BC प्लस C ही होता है आपके पास में। यहाँ उसने क्या कर दिया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की जगह क्या लिख दिया AB प्लस BC प्लस C लिख दिया। डायग्राम उसने नहीं बनाया। डायग्राम देखो आपके पास में क्या बनेगा, क्या होगा देखो इसके अंदर आपके पास में एक सर्किल आपको गिवन है सर्किल के क्या बोला आपके पास में उसके इस तरह के ट्राइंगल आपको गिवन है। ये ट्राइंगल है आपके पास में, ट्राइंगल गिवन है आपके पास में ABC आपके पास में ABC आपके पास में वो क्या करती है साइड BC जो आपके पास में वो सर्किल पे क्या करती है आपके पास में टच करती है आपके पास में किस पॉइंट पर आपके पास में P पॉइंट पे टच करती है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सर्किल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके पास यहाँ पर। अब क्या बोला हुआ कि अगर मैं AB और AC को आगे एक्सटेंड करो तो सर्किल को क्या करते हैं टच करते हैं आपके पास में किस पॉइंट पर Q और R पॉइंट पे टच करते हैं। क्लियर। तो ये डायग्राम आपके सामने आ गया। प्रूफ क्या करना है कि AQ इक्वल टू 1/2 AB प्लस BC प्लस C है। आपको पता है सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो वैल्यू होती है वो आपस में क्या होती है टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है आपस में इक्वल होती है। तो उस कॉन्सेप्ट से क्या होगा आपके पास में AQ AR के इक्वल आपके पास में BP आपके पास में BQ के इक्वल आपके पास में CP CR के इक्वल। 3 वैल्यू आपके पास में आ गई है। फिर क्या करना है आपको AQ को AR के साथ में ऐड कर देना है। AQ आपके पास में क्या होगा AB प्लस QB BQ होगा और AR जो होगा वो क्या होगा AC प्लस CR आपके पास में होगा। फिर आगे आपको क्या करना है वैल्यू पुट करनी है और सिंपली आपके पास में आंसर क्या आ जाएगा AQ इक्वल टू 1/2 AB प्लस BC प्लस C आपके पास में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास में क्या बोला हुआ है कंस्ट्रक्ट ए सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच डेट के BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपको एक ट्राइंगल गिवन है AB उसमें आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, BC आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर, एंगल B आपको गिवन है यहाँ पर 60 डिग्री आपके पास में। तो क्या करना है इस ट्राइंगल के चारों तरफ क्या करना है आपको सर्कम सर्किल ड्रॉ करना है। अब सर्कम सर्किल में क्या करते हो आप 2 साइड्स का बाइसेक्शन करते हो और आपको पता है मैंने संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट में वीडियो बनाया था, मैंने वहाँ पर इन सर्किल और सर्कम सर्किल पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। तो उसके बेस पे आप इजीली इसको कर लोगे आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 फॉर्मूला बेस जिस टाइप का मैंने आपको करवाया था वो आपके पास में आ गया। बहुत ही सिंपल पेपर आया है, इससे सिंपल आपके पास में आ ही नहीं सकता। क्लियर। रेडियस ऑफ ए सर्किल 21 सेंटीमीटर गिवन है आपको। एंगल सस्टेन्ड बाय द कोड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू आपको गिवन है 90 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपके पास में। क्लियर। तो माइनर सेगमेंट का आपको क्या करना है यहाँ पर एरिया फाइंड करना है। क्लियर। आर आपको गिवन है आपके पास में। तो माइनर सेगमेंट का आपके पास में एरिया क्या होता है आपके पास में। क्लियर। तो देखो एक होता है मेजर माइनर सेक्टर, एक होता है मेजर सेक्टर, एक होता है माइनर सेगमेंट, एक होता है मेजर सेगमेंट आपके पास में। क्लियर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपके पास में क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। आर गिवन है, थीटा गिवन है, सारी वैल्यू गिवन है, आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल देना आपको इसका। क्वेश्चन नंबर 24 आपको गिवन है how many cylinder of a radius 3 centimeter and the height 6 centimeter can be formed by the melting the sphere whose the radius 9 centimeter। तो एक स्पेयर आपको गिवन है, इसकी रेडियस आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर। अगर मैं उसको मेल्ट करके
कितने सिलेंडर बना सकता हूँ जिनकी रेडियस आपके पास में क्या हो 3 सेंटीमीटर हो और हाइट मेरे पास में क्या हो 6 सेंटीमीटर हो। क्लियर? तो करना है क्या, मैंने बोला मेल्टिंग की जहां भी बात है वॉल्यूम क्या कर दो, दोनों का आप आपस में इक्वल कर दो। आपके पास में नंबर ऑफ पूछे तो किसका नंबर ऑफ पूछा हुआ आपको, यहाँ पे सिलेंडर का पूछा हुआ है तो n से नंबर ऑफ सिलेंडर क्या कर दो, आप वॉल्यूम को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या होगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, n मल्टीप्लाई आपके पास क्या हो गया पाई आर स्क्वायर h। आपके पास में आपको स्पेयर की रेडियस गिवन है, सिलेंडर की रेडियस गिवन है, सिलेंडर की हाइट गिवन है, तो इसका जो आंसर आपके पास में आएगा वो n इक्वल टू कितना आ गया 18 आपके पास में। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास में है, एक बेग गिवन है आपको, ये तो मैं करवाऊंगा ही नहीं आपको, इससे सिंपल तो कुछ मिल ही नहीं सकता आपको। बेग गिवन है आपको, 3 टाइप की बॉल दे रखी है, तीनों बॉलों को एक एक निकालना है, तीनों की क्या करनी है आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जितनी नंबर ऑफ बॉल हो अपॉन में क्या कर देना टोटल नंबर ऑफ द बॉल आपको कर देना। आंसर क्या होगा, व्हाइट का 1/2, रेड का होगा 1/5, ब्लैक का आपके पास हो जाएगा 3/10 आपके पास में। क्लियर? तो ये मैंने सी सेक्शन आपको यहाँ पे क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब आता है डी सेक्शन में अपने आपके पास में। तो डी सेक्शन में फिक्स क्वेश्चन जो हर साल आते हैं वो ही आपके पास में है, कोई चेंज आपके पास में नहीं हुआ है। क्लियर? फर्स्ट वाला 26 नंबर लास्ट के 2 साल से जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस बार रिपीट हुआ आपके पास में। आपको 2 लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, ग्राफिकल मेथड से क्या करना है आपको उनको सोल्व करना है। तो ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करना, मैंने अपन के संजुनिटी कॉन्सेप्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था। उसमें क्या बोला आपको कि 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, 4x माइनस 5y इक्वल टू 20, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। Then find the solution of the following linear equation and also find the value of the m equal to 4x plus 3y। तो देखो क्या गिवन है, ग्राफिकल मेथड से आपको 2 लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है। आप लोग इजीली सोल्व कर लोगे, आपके 9th क्लास में भी आता है और 10th में वापस आपके पास में रिपीट होता है। क्लियर? ये हो गया आपको क्लियर। तो आपके पास में x और y की वैल्यू क्या आएगी, x की आपके पास वैल्यू आएगी 5, y आएगा आपके पास में 0 आपके पास में, और जो m की आपके पास वैल्यू होगी वो आपके पास में कितनी होगी, आपके पास यहाँ पर 20। तो इसमें क्या होगा, x y जो पॉइंट आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास में 5,0 आपके पास में, और m इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 20 आपके पास में। चेक कर लेना ये आपके पास में आ रहा है नहीं आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आपके पास में, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में चैप्टर नंबर 7 आपके पास में। जो भी 4 इसमें ऑप्शन में क्वेश्चन आए, चारों 9th के क्वेश्चन आपके पास में 10th में वापस अपन करते हैं। 9th के क्वेश्चन से सारे आपके पास में ये वाले। क्लियर? क्या बने, रूट में 1 माइनस साइन है अपन 1 प्लस साइन है, क्या करना है आपको, रेशनलाइज करना है, इसको सोल्व करना है। इस बार इसके आरएचएस को क्या करते हैं उन लोगों ने चेंज कर दिया है, तो उसके आरएचएस के अंदर क्या करना है आप लोगों को 1/sec a प्लस आपको दे रखा है 10, तो sec a इक्वल टू होता है 1/cos a, tan a होता है sin अपॉन cos a, cos a ऊपर आ जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा cos a अपॉन 1 प्लस sin है, जो आपके बुक में दे रखा है। क्लियर? तो 27 का फर्स्ट पार्ट क्लियर है, ये मैं आपको करवाऊंगा ही नहीं। ये आपके 9th में पढ़ते हो, 10th में वापस आते हैं। चारों के चारों जो क्वेश्चंस थे वो 9th में आप लोगों ने पढ़ लिए थे, 10th में वापस आए थे। वेरी सिंपल, कोई डिफिकल्ट आपके पास में था ही नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास में क्या गिवन है आपके पास में कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच at equal distance from the point -2,3 and -3,4 आपके पास में कि x एक्सिस पे आपको एक पॉइंट गिवन है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या होता है 0 होता है, तो वो पॉइंट आपके पास में क्या बन गया x, 0 बन गया, which at equal distance from the two given point equal to -2,3 and 3,4। तो दोनों के गिवन डिस्टेंस के आपस में इक्वल है, तो आपके पास समझ लो आपके पास में एक पॉइंट हो गया o, आपके पास में एक पॉइंट हो गया आपके पास में यहाँ पर a, एक हो गया आपके पास भी, ये हो गया x, 0 विच गिवन है आपको, जो y आपके पास में क्या है x एक्सिस पे आपको गिवन है। पॉइंट a आपके पास यहाँ पर हो गया -2,3 आपके पास में, b आपके पास यहाँ पर हो गया -3,4। आपको OA OB के इक्वल गिवन है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी -6, और पॉइंट आपके पास यहाँ पर बन जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या -6, 0 आपके पास में। ठीक है ना, तो सिंपली आप लोग कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही सिंपल आ गया आपके पास में, उसका आंसर आपके पास में क्या है, रेशियो क्या होगा आपके पास में 2:3। मैं सोल्व नहीं करा रहा हूँ आपको, 2:3 आंसर देख लेना आपको करेक्ट है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, इस बार तो सीधे थ्योरम ही दे दिया उन्होंने। क्या गिवन है
कि प्रूफ डेट एंगल फॉर्म बाय द आर्क ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस द एंगल फॉर्म बाय द एनी पॉइंट रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्किल आपके पास। क्लियर? तो क्या बोला हुआ कि एक सर्किल गिवन है, सर्किल की कोड सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो एंगल मेरे पास में क्या होगा, डबल होगा आपके पास में वही कोड अगर सर्किल के रिमेनिंग पार्ट के साथ जो मेरे पास एंगल बना रही है। क्लियर? तो ये आपको बुक का थ्योरम आपके पास में सिंपल मैंने आपको बताया ही था कि बोर्ड एग्जाम में थ्योरम आ सकता है, इसके बेस पे अपन ने क्वेश्चंस भी किए थे, तो ये थ्योरम मैंने आपको बता रखा है, वो आपके पास में यहाँ पर आ गया है। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास में इस बार 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन डाला नहीं लोगों ने बहुत ज्यादा सिंपल डाल दिया। क्या दे रहा है आपके पास में कि प्रूफ डेट कि एक्सटीरियर एंगल फॉर्म बाय द इंक्रीजिंग साइड ऑफ द कोरिलेटरल इज इक्वल टू द एक्सटर्नल अपोजिट एंगल आपके पास में। मतलब क्या आपके पास में एक साइक्लिक कोरिलेटरल आपको यहाँ पे गिवन है, कैसे एक साइड को अगर क्या कर दूं यहाँ पर इंक्रीज कर दूं तो ये जो मेरे पास एंगल आपके पास होगा वो मेरे पास में क्या होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये चीज क्या करनी है आपको, प्रूफ करनी। वेरी सिंपल। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में क्या होता है, अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं, इसको 3 मानूं तो 1 + 2 मेरे पास कितना हो गया, 180 हो गया। एंगल 1 एंगल 2 हो गया, एंगल 2 + एंगल 3 मेरे पास कितना हो गया, 180 हो गया। दोनों के क्या हो गया मेरे पास में, RHS आपस में इक्वल है, LHS को आपस में इक्वल कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 3 से आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना? तो 6 लाइन का क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए आपके पास में। ठीक है ना? लास्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास में क्या बोला हुआ, मैंने पार्ट में आपको बोला था कि ग्रुप सीरीज में मीन मोड मीडियन पढ़ लेना, तीनों में से 2 आएंगे और वही आपके पास में, और सीरीज भी आपके पास में बहुत नॉर्मल आपके पास आई। ठीक है ना? तो सीधे इसका आंसर सुन लो आपके पास में क्या हो गया। तो मीन आपके पास में निकल के आएगा, इसका आपके पास में क्या आएगा, मीन आपके पास में आएगा इसका 23.25 आपके पास में। क्लियर? और इसका जो मोड आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास यहाँ पर 23.33। मैंने आपको बोला भी था कि आंसर चेक गलत है या सही है, चेक करने का तरीका क्या है कि मीन मोड और मीडियन तीनों की वैल्यूज के बीच का डिफरेंस होगा वो बहुत कम होता है आपके पास में, ज्यादा हो रहा है मतलब समझ लो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। देख लो डिफरेंस क्या है, पॉइंट्स में डिफरेंस आपके पास में 0.07 का डिफरेंस है। क्लियर? तो ये आपके पास में क्या हो गया, इसके करेक्ट आंसर आपके पास हो गया। ठीक है ना? तो मीन हो गया 23.25, मोड हो गया मेरे पास कितना 23.33 आपके पास में। क्लियर? तो ये पेपर कंप्लीट है। तो अगर आपने संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट्स के सारे वीडियोस देखे, उनको फॉलो किया है, कंटिन्यू आपने अपने वीडियोस को देखा है, लाइक अगर आप लोगों ने की है तो इस पेपर में आप 95+ मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो। क्लियर? 100 में से 100 भी लेके आ सकते हो अगर मैंने आपको जो बोला था क्वेश्चंस कि हाँ ये वाला भी आप पढ़ के जाना, अगर वो भी आप लोगों ने पढ़े है तो। क्लियर? बाकी पेपर बहुत सिंपल था आप लोगों के, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आपके पास में आया ही नहीं था। जो बच्चों ने संजीव यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है वो आराम से इसके अंदर आपके पास में 95+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। अगर कोई बच्चा, अगर मैंने जो भी आपको, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, बीच में मैंने बोल दिया कि आपको ये वाला थ्योरम भी पढ़ना है, अगर वो वाली चीज़ भी अगर आपने की है कंप्लीट तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कोई भी नहीं रोक सकता। क्लियर? तो ये पेपर मैंने आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास में 1 से लेके 30 तक मैंने यहाँ पर आपको आंसर बता दिए, आप क्रॉस चेक कर लेना। अब अपने मार्क्स जितने आपके पास में आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करना, नाम लिख करके सर मेरा नाम ये है, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। क्लियर? तो इस वीडियो को अपन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।